अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में हम इनम्स के बारे में सीखेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एक नया प्रोजेक्ट और हम सेलेक्ट करेंगे विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन और इसको नाम देंगे इनम डेमो और ये हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट। देयर वी गो, प्रोजेक्ट बन गया। अब सबसे पहले मैं इस फॉर्म को सारा रिसाइज करता हूँ। ना ठीक है। इसके बाद मैं ऐड करूँगा 4 बटन्स। ये साइज ठीक है। अब इसको डुप्लीकेट करते हैं। कंट्रोल कीबोर्ड पर कंट्रोल पे क्लिक करें और फिर जस्ट ड्रैग कर दें और आखिर में ये सबसे पहले इसको मैं देता हूँ प्लस, इसके बाद माइनस, मल्टीप्लाई और आखिर में डिवाइड। अब सेलेक्ट करते हैं, ज़रा इसका फॉन्ट इंक्रीज करते हैं तो फॉन्ट में आइए और फिर साइज डिफ़ॉल्ट 8.25 है, लेकिन आप इंक्रीज कर दें इसको 12। सो हो गया। नेक्स्ट चीज़ जो हम करेंगे वो एक लेबल लगाएंगे यहाँ पे और उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स। लेबल का इसको मैं कर देता हूँ 12 और टेक्स्ट बॉक्स का भी कर देते हैं 12। इसके अलावा इसकी टेक्स्ट प्रोपेसिटी सेट करते हैं और उसको देते हैं फर्स्ट नंबर। ये फेमिलियर एग्जांपल है। ये लाइन हो गया और इसको मैं अब कॉपी करता हूँ। कंट्रोल कीबोर्ड पे कंट्रोल की पे को होल्ड करता हूँ और फिर ड्रैग करते हैं और हो गया। अब इसको देता हूँ सेकंड नंबर और आखिर में हम करेंगे ऐड करेंगे एक और बटन जो कि यहाँ पे मिडल पे होगा और ये हमें डिस्प्ले करेगा रिजल्ट। सो डिस्प्ले रिजल्ट और फॉर्म की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करते हैं ताकि ये टाइटल बार भी इनम डेमो हो गया। थोड़ा सा रिसाइज करते हैं, ज़्यादा हो गया। तो अब क्लिक करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब हम इन बटन्स को क्लिक करेंगे तो ये एक वैल्यू इंटीजर सेट करेगा और फिर जब हम ये बटन क्लिक करेंगे तो जो बटन पहले से क्लिक हुआ होगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फिर वो ऑपरेशन होगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। अगर तो हम वेरिएबल इधर ही डिक्लेयर करते हैं तो ये होता है लोकल वेरिएबल। अगर तो हम क्लास डिक्लेरेशन में करते हैं तो इसको कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल और फील्ड। फील्ड भी इसको कहते हैं प्राइवेट इंट इंटीजर होगा और ऑपरेटर कैपिटल से स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर इंटीजर। ऑपरेटर इंटीजर इसको मैं बाय डिफॉल्ट पहले से इनिशियलाइज करता हूँ, देता हूँ इसको 1। सो जब हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो सेट कर दो एज 1। जब ये 1 होगा इसका मतलब है कि प्लस है। ऑपरेटर इंटीजर 2 माइनस
3 होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए और 4 होगा डिवीजन के लिए। हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट नंबर एक बार इंटीजर डिक्लेयर किया हमने, फर्स्ट नंबर यहाँ से आएगा जो कि है टेक्स्ट बॉक्स 1 और सेकंड नंबर यहाँ से आएगा जो है टेक्स्ट बॉक्स 2। सो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, इसको कोलैप्स करते हैं और इसको भी करते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं। इंटीजर सेकंड नंबर एक और जो कि वैल्यू को स्टोर करेगा टेक्स्ट बॉक्स 2 से। अब हम स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे और ऑपरेटर इंटीजर, इसको बंद करते हैं। केस 1 अगर तो 1 है तो क्या करो, एक और टीचर यूज करते हैं जो कि रिजल्ट है और इसको डिफॉल्ट कर देते हैं 0। तो रिजल्ट क्या होगा, जैसे कि हमने कहा 1 is 4 प्लस और केस 2 माइनस है, रिजल्ट फर्स्ट नंबर। इस तरह करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर देते हैं, बल्कि पूरा ही कॉपी कर देते हैं, कॉपी और फिर इसको पेस्ट करते हैं 3 दफ़ा। 2 क्या है माइनस, तो इसको माइनस कर देते हैं। 3 जो है मल्टीप्लिकेशन है और 4 जो है डिवीजन है। और आखिर में हम मैसेज बॉक्स में क्या शो करेंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो रिजल्ट और वैल्यू किधर से आएगी, कंकेटिनेशन ऑपरेटर से। जब हम प्लस लगाते हैं तो जो वैल्यू इस वेरिएबल में होगी वो इसको के साथ यहाँ पे ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट चीज क्या है, वो है रिजल्ट विंडो और इसके बाद मैसेज बॉक्स का बटन और मैसेज बॉक्स आइकॉन क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन। तो अब इसको रन करते हैं, ये हमारा प्रोग्राम 5 + 5, अगर तो प्लस क्लिक करते हैं तो 10 शो करना चाहिए, माइनस क्लिक करते हैं तो 0 शो करना चाहिए, मल्टीप्लाई करते हैं 25 और जब डिवाइड करते हैं तो 1 शो करना चाहिए। अब ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम बन गया और ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब सोचिए कि हम कोई 3-4 हफ्तों के बाद आते हैं और ये एक रियलिटी है कि जब हम एक प्रोग्राम कर लेते हैं और वो टेस्ट हो जाता है, डीबग और सब कुछ फिनिश होने के बाद जब क्लाइंट के पास चला जाता है तो उसमें फिर आफ्टर 1 मंथ उसमें कोई प्रॉब्लम जब आती है यूज़र को तो हम दोबारा आते हैं। तो जब हम दोबारा उस कोड को देखते हैं तो टू बी ऑनेस्ट मैं जब भी अपने कोड को देखता हूँ आफ्टर 3-4 मुझे याद ही नहीं होता कि मैंने लिखा है। तो अब देखते हैं इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम। 1 महीने बाद 2 हफ्ते के बाद मैं आया, अब मैं इस प्रोग्राम को देख रहा हूँ, ये इसका फॉर्म है और ये इसका कोड है
जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये यहाँ पे आता है और ऑपरेटर इंटीजर 1। अब मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि इसका मतलब क्या है। और माइनस के 2 3 4 फिर यहाँ भी यूज़ हुआ है। बेटर सोल्यूशन क्या है कि हम इनम्स यूज़ करें। तो किस तरह इनम यूज़ करेंगे, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएं, हम एक और क्लास ऐड करते हैं और इसको नाम देते हैं सिस्टम कॉन्स्टेंट्स या सिस्टम इनम्स, और ऐड कर दें और ये आ गया। अब इसकी हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं कि क्लास नहीं है, और हम अपना पहला इनम पब्लिक इनम और उसका नाम मैथ्स ऑपरेशन। ओके, सबसे पहले चीज क्या है, ऐड, वो क्या है, इक्वल टू 1, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई इक्वल टू 3, और आखिर में डिवाइड इक्वल टू 4। हो गया। अब हम अपना ये इनम अपने प्रोग्राम में किस तरह यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसको मैथ्स ऑपरेशन डॉट ऐड। अब आप देख रहे हैं ये रेड लाइन है, कहता है कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप मैथ ऑपरेशन टू इंट। तो क्या करेंगे, इसको कास्ट करेंगे। कास्टिंग इस तरह करते हैं, तो जैसे ही करेंगे अब ये एग्जैक्टली सेम है, ऑपरेटर इंटीजर इज इक्वल टू 1, लेकिन अब आप इसको देख रहे हैं तो ये आपको बता रहा है मैथ्स ऑपरेशन ऐड। तो अब आप समझ गए कि एडिशन के बारे में बात कर रहा है। राइट क्लिक करें, गो टू डेफिनेशन, और ये आपको बता रहा है ऐड को हमने क्या किया है 1, सो 1 को ऐड। इसी तरह हम यहाँ पे भी करते हैं मैथ्स ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन, और इंटीजर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर आखिर में इंट मैथ्स डिवाइड। इसके बाद हम इसको यहाँ भी कर सकते हैं, सिर्फ कॉपी कर देते हैं यहाँ से, टू की जगह हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन फिर मल्टीप्लिकेशन और आखिर में डिवीजन। तो आपने देखा। अब रन करते हैं दोबारा। 6 जब प्लस किया तो 12, माइनस किया 0, मल्टीप्लाई किया 36, डिवाइड किया 1। तो अब आप देख रहे हैं प्रोग्राम मच मोर रीडेबल हो गया है। बड़ी आसानी के साथ मैं इस कोड को रीड करता हूँ, मैथ्स ऑपरेशन डॉट ऐड। तो अगर ऑपरेटर इंटीजर जो है वो मैथ ऑपरेशन डॉट ऐड है, रिगार्डलेस ये मैथ इंटीजर जो भी है, लेकिन हमें पता ही है कि इंटीजर है। अगर हम जाना चाहते हैं तो हम डेफिनेशन में चले, 1 के लिए हमने ऐड दिया है, 2 के लिए हमने सब्ट्रैक्ट दिया है, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो आपने देखा कितनी आसानी के साथ हम इनम्स यूज़ कर सकते हैं। एक एडवांटेज इसका ये है कि सपोज हमारे पास डेटाबेस टेबल है
मैं स्टार्ट करता हूँ SQL सर्वर। चूँकि हमने अभी डेटाबेस ये बेसिक कोर्स है तो इसमें नहीं किया। ये इम्पोर्टेंट बात है समझने की, क्योंकि ये आएगा बहुत दफ़ा। सपोज क्वेश्चन या कैटेगरी टेबल है, और उसमें हमारे पास 3 कैटेगरी है, हिस्ट्री, विन फॉर्म एंड यूके। जब हमारा प्रोग्राम हमने स्टोर प्रोसीजर या किसी और तरीके से क्वेरी जब रिटर्न होगी, फॉर एग्जांपल हमारे प्रोग्राम में, तो हम 2 चीज़ें रिटर्न कर सकते हैं। ये कैटेगरी आईडी जो कि है 124 या डिस्क्रिप्शन हिस्ट्री, विन फॉर्म एंड यूके हिस्ट्री। लेकिन अगर हम ये प्राइमरी की है और ये दोनों प्राइमरी की नहीं है, अगर तो हम ये रिटर्न करते हैं, पॉसिबिलिटी ये है कि 2 दफ़ा हिस्ट्री रिटर्न हो जाए, तो फिर हमारा प्रोग्राम उस तरह काम नहीं करेगा जिस तरह हम चाहते हैं। तो हमेशा क्या रिटर्न करते हैं प्रोग्रामर्स? कैटेगरी आईडी। अब आप खुद देख लें, 1 2 4, मुझे क्या पता, जो काम करते हैं, जो जिनके पास ये वैल्यू आती है, जब वो डेटाबेस में देखते हैं, उनको 1 2 3 4 से कुछ पता नहीं चलता। उनको हिस्ट्री, विन फॉर्म और फिर जब वो टेबल में देखते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन से पता चलता है कि इन वैल्यूज़ का मतलब क्या है। लेकिन प्रोग्राम अपने स्टोर प्रोसीजर से या किसी और क्वेरी से जब हम इस प्रोग्राम में आते हैं और हमारे पास ये वैल्यूज़ आती हैं 1 2 4, तो हम इसी तरह के नम बनाएंगे और उसको नाम दे देंगे क्विज कैटेगरी। और फिर 1 क्या है? हिस्ट्री है, विन फॉर्म और यूके हिस्ट्री। हिस्ट्री इक्वल टू 1, विन फॉर्म इक्वल टू 2, और आखिर में यूके हिस्ट्री है। यूके हिस्ट्री, लेकिन हमेशा याद रखें आप इस तरह नहीं लिख सकते इसको, ये हमेशा एक ही वर्ड होगा, यूके हिस्ट्री। अब आप इजीली अपने प्रोग्राम में, क्योंकि सिस्टम ने डेटाबेस ये 1 2 और 4 वैल्यू रिटर्न किया होगा, तो आप प्रोग्राम में इंस्टेड ऑफ 1 2 4 को, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 और 4 था, यही सिचुएशन हो जाएगी, तो आप आसानी से उसको अवॉइड कर देंगे। जब कोई फिर उस प्रोग्राम को रीड करेगा तो उनको रीड करने में आसानी होगी। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को फिनिश करता हूँ। उम्मीद है आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अब आपको इनम्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। मैंने जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं, मैं आपको दावे से कहता हूँ, मैंने कम से कम 15 से 20 इनम्स बनाता हूँ एवरी रिलीज में, 15 से 20 इनम्स। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इसको कितना यूज़ करते हैं और रियल वर्ल्ड में ये कितना यूज़ होता है। तो उम्मीद है इस एग्जांपल के बाद आपको इनम क्लियर हो गया होगा।